अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जी वज़ीर आज़म फ़ैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म का एक न्यू प्रोग्राम जो कि स्टार्ट होने जा रहा है उसकी डिटेल बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों के घरों में जितने भी पुराने पंखे हैं वो आप लोग रिप्लेस करवा सकते हैं। मतलब वो पंखे दे के आप लोग नए पंखे जो है एफिशिएंट पंखे जो कि 70% बिजली की बचत वाले पंखे हैं वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। जिनके घरों में बहुत पुराने पंखे हैं तो उनके पास एक गोल्डन चांस है कि वो अपने पंखों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पंखे आपको आसान अक़सात पे मिल रहे हैं और जो किस्त के पैसे होंगे वो आपके बिजली के बिल से लिए जाएंगे। मतलब हर महीने जो बिजली का बिल आपके घर आता है ना, उसमें जो किस्त के पैसे वो मेंशन होंगे। पंखे की जो प्राइस है वो जी 10,000 से स्टार्ट है और डिफरेंट प्राइस है। मतलब 15,000 20,000 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कीमत वाला पंखा लेना चाहते हैं। हाँ, मैं कुछ आपको किस्त की डिटेल बताना चाहती हूँ कि अगर आप 10,000 का पंखा सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो किस्त की डिटेल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स अमाउंट सेट की है कि वो 1500 रुपये में आपसे पुराना पंखा ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग 10,000 का नया पंखा सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से 1500 आपके डिडक्ट हो जाएंगे और कुल फाइनेंसिंग आपकी जो होगी वो 8500 होगी। मतलब गवर्नमेंट को आपने 8500 रुपये देने होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस्त का ड्यूरेशन 6 महीने रखना चाहें, 12 महीने या फिर 18 महीने। अगर तो आप किस्त का ड्यूरेशन 6 महीने रखना चाहेंगे तो आपकी जो किस्त के पैसे हैं वो हर महीने आपके बिल में आएंगे। 6 महीने की किस्त करवाने पे आपको 1417 रुपये हर महीने बिजली के बिल में देना होंगे। 12 महीने की किस्त कुछ 709 रुपये होगी और 18 माह की किस्त जो है वो 472 रुपये होगी। तो ये मैंने आप लोगों को 10,000 वाले पंखे की किस्तों की डिटेल बताई है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों को कौन कौन सी शराइत पे अमल करना होगा या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले दरख्वास्त गुजार के पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है और दूसरी शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार का जो बिजली का मीटर है वो उसके अपने नाम होगा, तो ही आप इस प्रोग्राम के तहत पंखे अपने चेंज कर सकते हैं। अगर दरख्वास्त गुजार का बिजली का मीटर उसके अपने नाम नहीं है तो वो दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं होगा। तीसरी शर्त ये है कि दरख्वास्त गुजार के 2 बिजली के बिल मैक्सिमम जो है वो देर से जमा हुए हुए हों। इससे ज़्यादा जो बिजली के बिल है वो देर से जमा ना हुए हुए हों और जो दरख्वास्त गुजार का आईडी कार्ड है उसके नाम ही एक मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। ये तमाम शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो ही आप इस प्रोग्राम के तहत अपने पंखे चेंज करवा सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने ओपन कर लेनी है। वेबसाइट में आपको बता देती हूँ www.efan.government.pk। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आपने ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ना, यहाँ आपने टैप कर देना है। तो हमारे पास अकाउंट नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं। पहले हम रजिस्टर करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो साइन अप का ऑप्शन है ये हमने टैप कर देना है। यहाँ कुछ डिटेल है साइन अप करने के लिए, ये हमने फॉर्म फिल करना है। यहाँ आपका आएगा जी CNIC नंबर और आपके फादर का नाम आएगा या फिर हस्बैंड का नाम आएगा। वही नाम आपने यहाँ मेंशन करना है जो कि आपके CNIC के ऊपर है। मोबाइल आपका नंबर आएगा और आपने याद रखना है कि आपने वो नंबर यहाँ लिखना है जो कि आपके अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। अगर आप इधर कोई और नंबर लिख देते हैं जो कि किसी और के शनाख्ती कार्ड के ऊपर है तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। यहाँ आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसको पहले आपने कर देना है। टेलीनॉर की सिम है, जोंग की है, जैज़ की है, जो भी है आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप ईमेल अगर तो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें क्योंकि ये ऑप्शनल है। और उसके बाद आपने यहाँ प्रोवेंस को आपने सेलेक्ट करना है। ये जो स्कीम है EFAN वाली ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए, मतलब आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न एरियाज़, पंजाब, सिंध, सारा कुछ यहाँ मेंशन है। तो आपने अपना प्रोवेंस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने
डिवीज़न को सिलेक्ट करना है, डिवीज़न आप सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट को आपने सिलेक्ट करना है और तहसील को भी आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो CNIC है वो आपने अपना इधर लिखना है। उसके बाद आपने उसकी इशू डेट लिखनी है, मतलब CNIC की इशू डेट जो है, तारीख़ इजरा जिसे हम कहते हैं, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने डेट ऑफ एक्सपायरी, जो कि उसकी एक्सपायरी डेट है, वो आपने इधर मेंशन करनी है। उसके बाद अगर तो लाइफ टाइम है CNIC, तो आपने ये जो ऑप्शन है यहाँ चेक लगा देना है, इसको आपने क्लिक कर देना है इस तरीके से। और यहाँ आपने अपना एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने साइन अप कर देना है। तो ये पहले फॉर्म आप फिल करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर होंगे, फिर आपने लॉगिन करना है और फिर आपने अप्लाई करना है। तमाम तर डिटेल मैंने यहाँ एंटर की और इसको मैं साइन अप कर लेती हूँ। साइन अप के बाद यहाँ वेरिफिकेशन कोड एक आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर होगा, जो कि आपने यहाँ मेंशन किया है। वो आपने कोड इधर जो है ना एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई का जो ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है। इस बात का ख्याल करना है जो नीचे टाइम आपको शो हो रहा है उससे पहले आपने इधर एंटर करना है, क्योंकि पहले मैंने जब एंटर किया है तो टाइम जो है वो लिमिट हो गई थी और उसके बाद जो है वो मेरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम करते हैं इसको वेरीफाई। वेरिफिकेशन जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो गई है और ये डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड। अब आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके के बाद अब आपके सामने एक वो फॉर्म ओपन हो गया है। अब इधर मज़ीद 2 ब्लॉक्स आपके सामने हैं जिसमें आपका पासवर्ड आएगा और कंफर्म पासवर्ड आएगा, ठीक है। जो है पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है और उसके बाद आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर देना है। अब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आप लॉगिन करें। अब आपने यहाँ अपना CNIC एंटर करना है और आपने अपना पासवर्ड जो कि आपने अभी सेट किया है वो आपने एंटर करना है। यहाँ आपने कैप्चा को एंटर करना है और उसके बाद आपने लॉगिन का जो ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है, तो लॉगिन हो जाएंगे आप। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है। ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया। अब हम इसको बैक करते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऑर्डर किया है और अगर आपने स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आपने इसको ऐसे ही टैप कर देना है। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपनी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। इधर रेफरेंस नंबर जो है वो आपने इधर एंटर करना है। ये इधर डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ हैं, आप इनको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ रेफरेंस नंबर उस मीटर का लिखना है जो कि आपके अपने नाम पे है। उसके बाद आपने वेरीफाई कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ डिटेल आएगी, मीटर जिसके नाम है उसके फादर का नाम, सारा कुछ इधर आपको शो होगा, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, अपना जो बिल है ना वो आपने अपलोड कर देना है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके बाद आपने जो प्रोसीड का ऑप्शन है ना वो आपने इधर एंटर करना है। ये कुछ नोट है। अब आपने क्या करना है, आपने ऐड फैन का जो ऑप्शन है ना ये आपने टैप करना है। आपने ब्रांड को सिलेक्ट करना है, यहाँ ब्रांड है, ठीक है। अब ये ब्रांड यहाँ मेंशन है। ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ वाइट फैन है, सुपर एशिया है और ये तमाम कंपनीज़ हैं। आप इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वांटिटी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेने हैं, जितने लेने हैं। और आप लोगों ने इमेज को अपलोड करना है, यहाँ आपने चूज़ फाइल करनी है और ऐड फैन का जो ऑप्शन है ये आपने टैप करना है। तो आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आपने एक दफ़ा फ़ैन ऐड कर लिया तो वो फिर रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा। यही है कि आपने ऐड फ़ैन करना है और आपने ब्रांड को सिलेक्ट करना है और आपने क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपलोड कर देनी है इमेज और आपने ऐड फ़ैन का जो ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है। मैं ये ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ऐड करके आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे घर वैसे ही जो पंखे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट ही हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही थी आप लोगों के लिए कि अप्लाई आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, ये लास्ट स्टेप है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फ़ैन रिप्लेसमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करने का तरीका बताया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।